और मुसबे मर्डर करे वाला लगा और हमरा के रे कोई गिदर बुतरू हमर टूअर बई गेले कांदी बोले परबसन दिने कुछ लियल नहीं कपड़ा लेता रखन हमर आदमी अखन जेल चली गेले पूरा बोला आज मारेंगे कल मारेंगे मारेंगे तुम्हारा पति का भी मारेंगे जान से मार देंगे 2 दिन के अंदर जान से कला गुंडा आनी तरह के रेप कराबो जितना गुंडा आनी के जमीन पर लाए दबे तरह गुंडा आनी के रेप कराबो सब रोक के ओ लोग बोल रहा इमामुल सकीम अरशद वही लोग बोल रहा था कि आप लोग को रेप करवाएंगे सानू साहब। जी नमस्कार। कानून को अपने हाथ में कैसे लिया जाता है हम ये आपको दिखाएंगे। पहले कैमरामैन से कहेंगे कि मेरे पीछे की तस्वीर से पहले गोड्डा संवरणालय दिखाइए, जहां से कानून जो है गोड्डा में अस्थिरता को लेकर विवाद उत्पन्न न हो, जहां नियम को पालन कराने का जिम्मा होता है। दूसरे ओर गोड्डा पुलिस लाइन दिखाइए, जहां से सारी पुलिस जो है गोड्डा की स्टॉक होती है। और तीसरे ओर दिखाइए स्टे ऑर्डर का ये पेपर, गोड्डा अनुमंडल पदाधिकारी का ये पेपर है जिसमें स्टे ऑर्डर है। 14 तारीख यानी 14 मार्च को स्टे ऑर्डर निकाली जाती है और वो स्टे ऑर्डर इस जमीन पर काम ना होने के लिए। लेकिन इस स्टे ऑर्डर को पालन कराने में कैसे नाकाम है पोड़ैयाहाट सीओ, क्योंकि जिस जगह हम मौजूद है गोड्डा संवरणालय से महज 500 मीटर की दूरी है, लेकिन ये पोड़ैयाहाट थाना है और पोड़ैयाहाट सीओ के नाम से अनुमंडल पदाधिकारी एक आदेश निकाला है अंचलाधिकारी पोड़ैयाहाट को इस पर काम ना होने के लिए, रोकने के लिए जो है अवैध निर्माण ना हो, इसके लिए स्टे ऑर्डर है। दूसरा है थाना प्रभारी पोड़ैयाहाट के नाम से है, लेकिन साहब सब फैल है, इसलिए सब फैल है। आती सब गाड़ियां हैं, हर प्रशासन आती है, लेकिन काम होता रहता है। लेकिन थोड़ा सा भीड़ दिखाते हैं। इस जमीन पर जो है अवैध निर्माण, इस पेपर कह रहा है कि अवैध निर्माण हो रहा था, जिसके बाद यहां रोकने के लिए पुलिस की गाड़ी कल आई, लेकिन सिर्फ महज चंद मिनटों के लिए काम रुकी और पुनः प्रारंभ हो गया। हम इसलिए कह रहे हैं यह जमीन दो पक्ष का है, उसमें एक पक्ष 1962 से पहले यानी तकरीबन आज से 80 साल पहले जमीन को बेच दिया, फिर दाखिल खारिज हुई और फिर रजिस्टर 2 यानी खाता संख्या 2 में नाम दर्ज हुआ और वर्तमान समय में इस आदेश में खाता संख्या 2 में नाम दर्ज जो 2 व्यक्ति का है। 5 पन्ने का एसडीओ का ऑर्डर है और उस ऑर्डर में एसडीओ कोर्ट के ऑर्डर में साफ स्पष्ट कर दी गई है कि प्रथम व्यक्ति जो है यानी जो वाद दायर है, प्रथम पक्ष जो है उनको आदेश दी गई है, डिग्री दी गई है। उसके बावजूद भी अवैध निर्माण गोड्डा में कैसे, और क्या अवैध निर्माण को रोकने के पीछे गोड्डा में जो मूल जमीन है उस जमीन को खास तौर से कहे तो माफियाओं से चंगुल से छुटाने के लिए कैसे जो है आदेश होता है और वो महज पेपर में बनकर रह जाता है। और उसके बाद मजबूरन उस रैयत को जिसको डिग्री मिलती है उस रैयत को जमीन पर आना पड़ता है और वही हुआ है। आज सुबह अहले सुबह 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50 नहीं और सैकड़ों की संख्या में लोग आए और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन सिर्फ ध्वस्त से ही मामला शांत होती है या फिर ध्वस्त के बाद कोई प्रशासनिक कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ी सवाल है। सवाल ये भी होती है कि गोड्डा में जो आदेश कोर्ट का निकलता है उसको पालन कराने में हर वक्त प्रशासन क्यों विफल कर जाते हैं, ये सवाल होती है। क्या जो ग्रामीणों की जो जमीन है उस जमीन पर माफिया किस तरह से गोड्डा में हावी होता जा रहा है? अगर ऐसा हावी होता जाए तो जो खाली पड़ा हुआ जमीन है क्या उस जमीन को गोड्डा में प्रशासन नहीं बचा पाएगी? पूरा शहर गोड्डा अवैध कई भूमि ऐसे जो सरकारी भूमि पर घर बनाकर लोग रह रहे हैं, जैसे गोचर हो, चाहे वो प्रति कदीम हो, चाहे वो प्रधानी जोत जमीन हो। गोड्डा शहर की बात कर लें तो लगभग प्रधानी जोत की तमाम जमीनें बिककर समाप्त हो गई और उस पर अवैध निर्माण हो गया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। अब सवाल यह है क्या ये ईवीएम हाउस जो बगल में है, आप हाईवे के बगल देख रहे हैं, और दूसरे और जो एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है जेपी होली मिशन, क्या उनके बगल की जमीन बच पाएगी? ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या गोड्डा की प्रशासन बचा पाएगी? क्या यहाँ एसडीओ द्वारा किसी ऐसे बल का तैनाती किया जाएगा जिससे ये जमीन सुरक्षित हो सके? क्या ये अवैध निर्माण जिसको हम मान रहे हैं, यानी हम नहीं कह रहे, जो यहाँ के लोग हैं उनका जो कहना है, और ये जो कागज के अनुसार क्या ये निर्माण रुक पाएगा? ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या गोड्डा के जो लोग हैं, गोड्डा के जो रैयत हैं, जो यहाँ के मूल रैयत हैं, जिधर देती है, तमाम गवाहें होती है, तमाम तारीखें होती है, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 20 वर्ष और 40 वर्ष की लड़ाई के बाद कोर्ट में जो न्यायालय जजमेंट देता है, क्या उस जजमेंट को कायम करा पाएंगे? और इसमें
क्या अगर आदेश के ओर से अगर स्टे ऑर्डर की बात कहें तो क्या थाना प्रभारी जो पोड़ैया हाट को लेटर दी गई है, क्या इसका 100% पालन करवा पाएंगे? क्या अंचलाधिकारी पोड़ैया हाट को जो लेटर दी गई है, क्या 100% पालन करा पाएंगे? चलिए आपको सुनाते हैं बयान, यहाँ जो लोग मौजूद हैं। कले गुंडा आनिक तरह के रेप करबो, जितना गुंडा आनिक जमीन पर लाए दबे तरह गुंडा आनिक रेप कराबो सब रोक के। ओ लोग बोल रहा इमामुल, सकीम, अरशद, वही लोग बोल रहा था कि आप लोग को रेप करवाएंगे सनू सब। जमीन पर जहाँ चढ़ेगा तो गुंडा ला के रेप करवाएंगे, जमीन ला के जमीन में जो भी चढ़ेगा तो गुंडा आने के आप लोग पर रेप करवाएंगे घर में घुस करके। शनिचर दिन से काम हो तब रहना। हाँ, शनिचर दिन से काम हो लेना पा रही हो, डर के मारी मरकना जो ने तूने हमरा रख दी बोलो हो और सब टांगा पैसा चोरी ला हर बार के धारे धारे छिपा के रखना और उ सब काम कर लो जबरदस्ती। हमरा को यहाँ कोलट करा के देखा, बाप पे जमीन कोलट करा के देखा मुड़ी छपी लो इसलिए बोलते। तो अबे लास्ट में हमरा थाना वाला खबर डर के मारे हम लोग नहीं आ रहा था, बोले कि चलिए उधर रेप करेंगे, काटेंगे, मारेंगे, इसलिए डर के 2 दिन से पहले से काम शुरू हो रहा है। इधर शनिचर दिन से पुलिस पर काम कर रहा है, चोरी बाकी सब लेके। मेरा बेटा का बोल रहा है कि गर्दन एकदम उड़ा देंगे किताबुल बीबी। वही सकीम, इमामुल, अरशद, हनीफ, जमीर, सनू, मनीर सब मिल के एकदम रोड में एकदम चल के एकदम बोलता एकदम कोई दोस्त नहीं, एकदम खामखा बोल रहा कि एकदम गर्दन एकदम उड़ा देंगे, चलिए वहाँ पर मैदान पर चलिए। पूरा बोला आज मारेंगे, काल मारेंगे, मारेंगे तुम्हारा पति का भी मारेंगे, जान से मार देंगे, 2 दिन के अंदर जान से मार देंगे बोल रहा है। मेरा एक खेतो बेटा है, इस तरह बोल रहा है, एकदम खामखा बोल रहा है। छोटा छोटा बच्चा और बिना कसूर से जेल लगे लोग हमरा जाने ने कर काम कर गेल और मुसबे मर्डर करे पला लगा और हमरा के एको गिदर बुतरू हमर टूर बई गेले कांदी बोले परबेशन दिने कुछ लियल नहीं कपड़ा लेता रखन हमर आदमी अखन जेल चढ़ गेले काम कर गेलो या झूठे फसाई देले कि हां वजन की कर लो। छोटा छोटा बच्चा हमर अखन और अखन टूर बई गेले हमर गिदर गला। क्या नाम हुआ? अख्तर अंसारी। कहाँ घर हुआ आपका? नाजितुल्लाह कटौन। क्या मामला है? ये हम लोग 1962 का ही हम लोग लिया हुआ है जमीन, बाप दादा लिया है और हम लोग को ये मोटिशन भी हुआ है, हम लोग को साहब डिग्री भी दिया है और इन लोग ज़बरदस्ती थाना प्रभारी को भी हम लोग खबर किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप लोग का जो एसडीओ जो लेटर दिया है कि काम को जो कर रहा है उसको रोकने के लिए, तो क्या रुका काम? नहीं, काम कल आया प्रशासन, आधा घंटा भी नहीं रुका प्रशासन, यहाँ रोड पे गए और फिर इन लोग काम शुरू करा। हम लोग को प्रशासन हटा दिया, तुम लोग जा घर, काम नहीं होगा, और उधर गए हम लोग और इधर काम फिर शुरू कर दिया। और थाना पर कौन काम शुरू कर दिया? वो द्वितीय पक्ष वाले। द्वितीय पक्ष कौन, क्या नाम है, कौन है? सकीम अंसारी, खलील अंसारी, इमामुल अंसारी और उसके पूरे गोतिया। कहाँ घर है उनका? उसका भी वही नाजिब टोला कठने है। तो आप लोग गोतिये हैं क्या सर? नहीं, गोतिया नहीं है लोग। तो क्या अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। एसडीओ सर जो है आप लोग के पक्ष में जो है ये डिग्री दिया हाँ, है, डिग्री दिया है सर। इसके बावजूद यहाँ पर काम हो रहा है? हाँ, इसके बावजूद भी काम हो रहा है और सुनवाई भी नहीं कर रहा है। थाना का हम लोग कल शाम तक बैठे हुए हैं कि उस काम को रोकिए। बड़ा बाबू को फ़ोन किए, छोटा बाबू को फ़ोन किए, बोल रहे हैं अभी रुकवा रहे हैं, अभी रुकवा रहे हैं। एक मरतबा आया 11 बजे और उसके बाद वो थोड़ा आधे घंटा रुका, काम रुका, इन लोग को हटाया भी नहीं, यहीं पर रहने दिया, सिर्फ वो काम रोक दिया थोड़ी देर के लिए और उसके बाद ये लोग फिर काम शुरू कर दिया।